90% लोग कपालभाति को गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कपालभाति करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि सही तरीके से कपालभाति कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो साथियों चलो शुरू करते हैं। आप कोई एक आसन लगाइए, जैसे ये मैंने सुखासन लगाया है, आप पद्मासन लगा सकते हैं या वज्रासन लगा सकते हैं। उनमें से कोई भी आसन है कपालभाति के लिए चुन सकते हैं। आपकी कमर सीधी रहेगी, कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ अपने इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रखिए। उसके बाद अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे। थोड़ी देर हमें क्या करना है, 1 मिनट तक अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए ताकि हमारे श्वसन गति एकदम पहले सामान्य हो जाए। श्वसन गति को पूरा शांत करने के बाद आपको क्या करना है कि आप कपालभाति शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे कि जैसे हम ये सोचेंगे कि जैसे हमारे नाक के सामने अगर हम कोई मोमबत्ती जला दें और हम आपसे ये कहें कि आपको इसे नाक से बुझाना है, तो आप कैसे बुझाओगे? इस प्रकार बुझाओगे। इसी प्रकार आपको हवा देनी है। तो बस यही ठीक क्रिया आपको कपालभाति में करनी होती है कि आपको इस प्रकार श्वास को छोड़ना है। आपको सिर्फ श्वास पर छोड़ने पर फोकस करना है, भरने पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। जब हम श्वास को इस प्रकार छोड़ते हैं तो धक्का हमारी नाभि से लगता है, वो ऑटोमेटिक लगता है, आपको उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। जब आप श्वास छोड़ेंगे ऑटोमेटिक हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। ठीक, तो आपको कैसे करना है देखो, शुरुआती लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। कोई भी हो, आप कपालभाति की शुरुआत आप इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार आप लगभग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाइए धीरे धीरे। इस प्रकार आप कपालभाति को इसको आप लंबा कर सकते हो, एक बार में 60 से 80 स्ट्रोक लगा सकते हो धीरे धीरे। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके में जो हमारी घेरन संहिता कहती है कि आप एक बार में 20 से 22 स्ट्रोक लगाते हैं, तो हम उसको एक चक्र कहते हैं। तो उसको कैसे करते हैं कि आपको एक ही श्वास में लगातार 20 से 22 स्ट्रोक छोड़ते हैं। तो वो भी आप देख लो क्रिया। अंत की 2 से 3 श्वासें होती हैं, हम उसमें अपनी पूरी ब्रीदिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार ये एक चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार आप कपालभाति के शुरुआत में 3 चक्र करें और 3 के बाद धीरे धीरे बढ़ा करके 5, 5 से 7, जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता जाए तो आप इसकी अवधि को बढ़ाते जाइए। ठीक, एक बार मैं आपको और करके दिखाता हूँ कपालभाति। इस प्रकार तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये ध्यान देना है कि इस कपालभाति करने के क्या फायदे होते हैं। कपालभाति करने से क्या होता है, कहा है कि कपालभाति विख्याता कफदोष विशोषणी। कपालभाति हमारे कफ दोषों को दूर करती है। जो हमारे नाड़ियों के अंदर कफ भरा हुआ होता है उन नाड़ियों को साफ करती है, नाड़ियों को स्वच्छ बनाती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारे ब्लड को साफ करती है। ब्लड के अंदर जो गंदगी होती है उस गंदगी को जला देती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे हमें कोई बीमारियां नहीं आती हैं, हमें ना कोई सर्दी जुकाम खांसी ऐसी समस्याएं नहीं होती है, ना कोई एलर्जी होती है। तो ये कपालभाति हमारे क्या करती है, ब्लड को साफ करती है, एलर्जी को दूर करती है, श्वास संबंधी जितनी समस्या होती हैं उनको दूर करती है, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाती है, हमारी श्वसन नली में कहीं कफ चिपका हुआ होता है उसको साफ करती है, हमारे ब्रेन को वॉश करती है, ब्रेन के न्यूरॉन हैं उनको एक्टिव करती है। हमारा ब्रेन एक्टिव होता है तो ये हमारे चिंता तनाव स्ट्रेस को भी दूर करती है और हमें मानसिक शांति देती है। कपालभाति करने से हमारे पेट पर लगातार धक्का लगता है तो जो हमारी नाभि है वहाँ पर जो जठराग्नि होती है, तो ये कपालभाति हमारे पेट की पाचक अग्नि जठराग्नि को उद्दीप्त कर देती है, जिससे हम कोई भी भोजन करते हैं, खाते हैं कोई भी चीज़, तो उसका पूरा पाचन होता है, जिसके कारण हमारा पेट मजबूत होता है और हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं नहीं होती है। तो कपालभाति हमारे पेट के संबंधित रोग जैसे कब्ज, गैस, अपच की समस्याओं को दूर करती है। इसी प्रकार ये कपालभाति हमारे गले पर धक्का लगता है श्वास के साथ, तो हमारे थायराइड पे भी काम करती है और हमारी थायराइड ग्रंथि को भी स्वस्थ बनाती है। तो इस प्रकार कपालभाति करने से हमारे शरीर में बहुत अधिक फायदे होते हैं। तो आप इसको सही तरीके से करेंगे
तो ही आपको फ़ायदा होगा। आप सुबह के समय करें, हमेशा खाली पेट इसका अभ्यास करें। और ध्यान रखना है कि इसके लिए विशेष सावधानियाँ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की समस्या है उन्हें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। हाई बीपी, हृदय रोग और जिनको कमर दर्द की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, उनको भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। आपको मिर्गी के दौरे आते हैं, माइग्रेन की समस्या है, तब भी आपको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। आप प्रेग्नेंट, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना। तो ये इसमें सावधानियां बरतनी है। आपको ध्यान रखना, जिनको घुटनों में दर्द है वो घुटने मोड़ के न बैठें, अपने पैरों को सीधा करके अपने पेट का दीवार का सहारा लेकर के इस कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप इस अभ्यास को बढ़ाइए और सावधानी के साथ कीजिए। तो ये मैंने आपको कपालभाति के बारे में सही बारीकी से जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब हम आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं उसकी सही विधि एवं सही जानकारी लेकर आएंगे। तो आप अगर ये चाहते हो तो आप कमेंट में लिखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।